आप सभी आप सभी लोगों का फ्रेंड्स हमारे इस मॉर्निंग के सेशन में स्वागत है। चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। और आज हम लोग एक बहुत ही अलग और यूनिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं समझना चाहूंगा, कोई ऐसे है क्या जो आज पहली बार आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं? जितने लोगों के घर में अंधेरा है ना, आई थिंक या तो आप लाइट में चले जाओ या तो फिर आप ना ट्यूबलाइट तो भी लगाओ, ताकि आपको फ्रेश लगेगा। वरना कुछ लोग मुझे कैमरा पर दिखाई दे रहे हैं जिनके घर में उजाला नहीं है, तो उजाला नहीं है तो वो उतना सही आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। बहुत अच्छा एनर्जी में नहीं रहोगे आप उसमें। ओके। यस, एनीबडी देयर जो फर्स्ट टाइमर है आज? ओके। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइमर हो या आज आपका सेकेंड डे है तो आपको मालूम नहीं रहेगा, तो शायद आपके माइंड में एक थॉट चलता रहेगा कि मुझे आज ब्लड प्रेशर के बारे में मालूम चाहिए, मुझे आज वेट लॉस करना है, मुझे आज वेट गेन करना है, मुझे ये तकलीफ होता है उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो सेशन है इसमें हम लोग हेल्थ से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, तो ध्यान देना, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे हम। हमारे अपने आप को कैसे एक बेहतर व्यक्ति बना सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके माइंड में जो भी सवाल होंगे उनको निकाल के बाजू में रख दो, और जो भी चीजें यहाँ पर आपके साथ में शेयर की जाएंगी उसके ऊपर फोकस रखो। द सेकेंड थिंग, आपका नोटबुक और पेन रेडी है क्या? हाँ जी, नोटबुक पेन अगर है रेडी तो थोड़ा बताइए आप मुझे। नोटबुक और पेन आपका रेडी है क्या? नोटबुक पेन? येस। धनंजय, छान दिसतायत तुम्ही, पण नोटबुक पेन घेतली आहे का धनंजय सर? नाही? प्लीज घ्या, कारण की आज खूप भारी भारी इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळणार आहे, वेगळी इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे. ओके. सो येस, गायत्री मॅडम इज शोईंग मी. प्रदीप सरांनी पण घेतली आहे असं वाटतंय मला. नाही घेतली? अच्छा. अरे, येस, व्हेरी गुड. तर बाजूला नका ठेवू, सोबत ठेवा आता. आता सुरू करायचंय आपल्याला लिहायला सगळ्यांना त्याच्यामध्ये. ओके, येस, आई कैन सी पिसाळ सर। जितने भी लोग फ्रेंड्स, आप आपके जिंदगी का 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो अभी यहाँ पर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये आपको बहुत 100 गुना ज्यादा आपको रिटर्न देगा, अगर आप इसको सही अप्रोच के साथ में लोगे तो। तो सही अप्रोच क्या होगा? बीइंग इनटू अ स्टूडेंट मोड। ओके। अमरजीत, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। अमरजीत, do not record the screen. These all are our personal these things. You cannot record it. और अगर रिकॉर्डिंग हमें पता चला कि आपके पास में रिकॉर्डिंग है तो लीगल इश्यूज हो जाएंगे। ओके। तो प्लीज आप बिल्कुल रिकॉर्ड ना करें, और आप में से कोई भी व्यक्ति हमारा कोई भी सेशन रिकॉर्ड ना करे। ओके। ये हमारे पर्सनलाइज सेशंस हैं जो हम लोग आपको फ्री में कर रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका अनड्यू एडवांटेज लो, या आपको मालूम है कि लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और आप उसमें रिकॉर्ड कर रहे हो। बिकॉज हमें कहीं से भी ये हम अगर हमारे ध्यान में आ जाता है कि ये व्यक्ति है जिन्होंने ये किया, तो लीगल सूट होगा आपके ऊपर पूरा। ओके, दैट विदाउट परमिशन दिस थिंग इज डन। सो मेक श्योर कि आप बिल्कुल ही ऐसे कामों में ना पड़े जहां पे हमारे लॉयर्स आपके साथ में बात करें। ओके। सो फ्रेंड्स, आप अगर देखते हो तो आज का ये जो सेशन है, ये सेशन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, अगर आप कुछ चीजों के ऊपर फोकस करो तो। ओके। और वो चीजें होंगी फ्रेंड्स रिलेटेड टू हमारी अपनी सोच, और रिलेटेड टू हमारा अपना प्रेजेंटेशन। ओके, हमारा अपना प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है हम किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, हम किस तरीके से लोगों के सामने आ रहे हैं, तो हम किस तरीके से लोगों के साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके। तो इसीलिए आज का सेशन होगा, और आज के टॉपिक का हमारा नाम है, आप लिख सकते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो मैं आप लोगों से सीखना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है आपकी और मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। व्हाट इज कम्युनिकेशन? ओके। सो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हमारे जो भी माइंड में चल रहा है, या जो हम सामने वाले व्यक्ति को बात करना चाहते हैं, उसे हम सही तरीके से प्रेजेंट करें, उसे हम सही शब्दों में सामने वाले व्यक्ति के सामने रखें, ताकि
जो आपको और मुझे रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिले, राइट। अभी इसके लिए बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन एक्चुअली आज है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ओके, यस, यस। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है। तो एक व्यक्ति जो बोल रहा है, क्या वही चीज दूसरा व्यक्ति सुन रहा है? आपको मालूम है मेजर टाइम इसका जवाब है ना। मेजर टाइम अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो आप लोग सुन रहे हो? तो इसका मेजर टाइम जवाब आएगा ना। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा समझिएगा, हमारे जो सुनने की क्षमता है, हमारे जो सुनने की क्षमता है फ्रेंड्स, वो है तकरीबन 1 मिनट में 100 से 125 वर्ड्स। कितनी? 100 से 125 वर्ड्स। मगर हमारे जो ब्रेन की प्रोसेसिंग है, ब्रेन की प्रोसेसिंग वो कितनी है मालूम है आपको? हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग चलती है 1000 से 1300 वर्ड्स के करीब हर एक मिनट को। तो ब्रेन जो है मेरा आपका बहुत फास्ट भागता है कंपेयर टू जिस तरीके से सामने से लोग कम्युनिकेट करते हैं। और इसीलिए हमारा माइंड हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जो ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मगर कोई ये सोच रहा है कि आज मुझे दिन भर में क्या क्या काम करने का है, राइट। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर कोई ये सोच रहा है कि अभी घर में मेरे को क्या क्या पकाने का है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर कोई लोग ये सोच रहे हैं कि आज ऑफिस में जल्दी ये टाइम के ऊपर पहुंच रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, ब्रेन की जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा फास्ट प्रोसेस होती है, और हमारे शब्द उसके कंपेरेटिवली स्लो आ रहे हैं। और उसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन हम किस तरीके से करते हैं वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला चीज आप लिख सकते हो, क्या कम्युनिकेशन के स्किल्स या कौन से टाइप्स होने चाहिए। पहले हम लोग कौन से टाइप्स होने चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनमें मतलब आपको लगता है कि आपको एग्जैक्टली exactly जो बात करने का है ना, वो बात आप नहीं कर पाते आपके घर वालों से, आपके फ्रेंड से, फैमिली मेंबर्स से, आपके ऑफिस में, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ चैलेंज होता है। तो आप चैट विंडो का इस्तेमाल करें, चैट विंडो का इस्तेमाल करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि आपको एग्जैक्टली जो बोलना होता है आप वहां तक पहुंचते ही नहीं कभी, और आप दूसरा ही कुछ तो कम्युनिकेट कर देते हो। या आप शायद घबराहट की वजह से, या शायद जो आपका जो नेचर है कि आपको खुल के बात नहीं करने आता उसकी वजह से, या कोई और फैक्टर्स की वजह से, मे बी फियर की फैक्टर की वजह से, आप अपने आप को एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, ये जो सेशन है ये हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरा ध्यान देकर ये करें। ओके। और घनश्याम, जर तुला कोणी स्क्रीनवर नाही दिसलं बाबा रे, तर थोडस मग त्यांना वेटिंग रूम मध्ये टाक, नाही तर मग कॅमेरा तरी ऑफ कर। ओके। सो आज का सेशन बहुत अलग होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग स्टोरीज नहीं लेने वाले हैं, मगर आज के सेशन में हम लोग बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको, बहुत हाई क्वालिटी की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग एक बात देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स होती है कम्युनिकेशन की, राइट। क्या क्या टाइप्स होती है, आप लिख सकते हो। सबसे पहली टाइप होती है वर्बल। वर्बल, वर्बल मतलब जो आप और मैं बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम बिना बोले भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं? बिना बोले भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं, एब्सोल्युटली करते हैं। अभी मुझे रंगारी सर दिख रहे हैं, मैडम के बाजू में शायद बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने मस्त से ऐसी झपकी ली। ओके। तो नॉन वर्बल है, उन्होंने मुंह से कोई ये निकाला क्या, लाइन निकाला क्या? नहीं, मगर उन्होंने आलस दिया। तो वो क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि वो अभी अभी उठे हुए हैं। तो क्या उन्होंने मुझे बताया अभी कि नहीं मैं अभी उठा हूं? नहीं। मगर हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है फ्रेंड्स।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसीलिए इस चीज पे जरूर ध्यान रखें कि हम वर्बली क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो नॉन वर्बल है क्या उसी के हिसाब से कम्युनिकेट हो रहा है। बहुत से लोगों को आप यहीं पर एक्चुअली ट्रेस कर पाओगे कि जबान में कुछ है, जबान के ऊपर कुछ है, और उनका वर्बल बॉडी लैंग्वेज उनको उसके साथ में सपोर्ट नहीं कर रहा। ओके, सो द थर्ड थिंग जिसकी वजह से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं दैट इज विजुअल। विजुअल, आप में से कितने लोगों ने पुष्पक मूवी देखी है? पुष्पक मूवी जो कमल हसन की एक मूवी है, जो पूरी मूवी के अंदर 1.5 घंटे 2 घंटे की मूवी है फ्रेंड्स, इतना हंसाती है, इतना जबरदस्त मूवी है वो। और वो पूरी मूवी के अंदर जब से मूवी शुरू होती है तब से खत्म होने तक एक वर्ड भी नहीं बोला गया, एक वर्ड भी नहीं बोला गया। अगर आपको नहीं मालूम है तो फ्रेंड्स आप जरूर देखिएगा। सो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ विजुअल अपीयरेंसेस से भी बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाला जो बोल रहा है वो हमें समझ में आता है। सो दैट इज विजुअल। विजुअल, राइट। और अगर जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको या मुझे एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना है तो अगर हम लोग ऑडियो और विजुअल्स इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी समझ में आएगा, ऑडियो और विजुअल्स का। ओके, प्लस पहले के जमाने में बहुत ज्यादा हो करता था, आज के जमाने में भी होता है, मगर अभी जो मोड है वो चेंज हो चुका है। पहले चिट्ठी से हम लोग एक्सप्रेस करते थे, चिट्ठी से, राइट, रिटर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन। पहले हमारे घर में पोस्ट कार्ड्स आते थे, पहले हमारे घर में इनलैंड लेटर्स आते थे, याद है किसी को? राइट, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। बट अभी उसको क्या हो गया, रिप्लेस हो गया टेक्स्ट मैसेजेस। हाँ, व्हाट्सएप के ऊपर के या सोशल मीडिया के ऊपर के अलग अलग टाइप के मैसेजेस, या वो रिप्लेस हो चुका है अभी पूरी तरीके से हमारे ईमेल्स एंड दो सिस्टम से। सो मैसेजिंग तो अभी भी होती है, लिखा तो अभी भी जाता है, मगर उसके अंदर भावना कितनी है। बाय द वे, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक नंबर की पोजीशन पर भारत आता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस फ्लोट होते हैं। तो अगर आप उसमें हो तो प्लीज आप इसको बंद कर दो कि गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस लिखना अलग बात है, उसके वो फोटोज वोटोज फ्लोट करते हैं, तो क्या उसके अंदर हमारी सच में भावना मिली होती है? तो हमेशा ऐसी चीजें करो जहां पे हमारी भावना इन्वॉल्व है। अगर हमारी भावना, हमारे अंदर अंदर के फीलिंग्स अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमें जो भी चीज करनी है वो हमें जरूर वहां पर मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, सो ये 4 टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं फ्रेंड्स, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल एंड रिटन। और ये कम्युनिकेशंस की वजह से जो है बहुत बढ़िया फायदा होता है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि हमारा ब्रेन जो है वो तकरीबन 125 से 150 वर्ड्स पर मिनट जो है वो हम लोग सुन सकते हैं, मगर हमारा ब्रेन जिस तरीके से काम करता है वो एक ही मिनट में 1000 से 3000 वर्ड्स पर मिनट को प्रोसेसिंग करता है, थॉट्स इसीलिए ज्यादा आते हैं हमारे माइंड में। अब ये चीज और एक ध्यान में हमें रखना है। बहुत बार लोगों को लगता है, और ये आप में से भी बहुत सारे लोगों को लगता रहेगा, ओके, क्या कि आपको अगर सक्सेसफुल बनना है जिंदगी में, या मुझे सक्सेसफुल बनना है जिंदगी में, तो क्या लगेगा? आपको लगता है, क्या लगता है? हाँ जी, आपको क्या लगता है? आपको आपकी जिंदगी में 10 गुना बेहतर अगर अभी आप जैसे हो वैसे बनना है तो क्या लगता है? आपको बहुत सक्सेसफुल होना है जिंदगी में, या जो भी आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है उधर पहुंच रहा है, तो क्या लगता है? हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे टेक्निकल स्किल लगेगा, टेक्निकल स्किल। हम में से बहुत को लगता है कि मैं एक और बेहतर, अगर इंजीनियर है तो उसको लगता है मैं और बेहतर इंजीनियर हुआ तो बढ़िया रहेगा, राइट। मैंने अगर इंजीनियरिंग में और 10 गुना नॉलेज एक्वायर किया तो बेहतर होगा। मैं अगर एक डॉक्टर हूँ तो मैंने सिर्फ डॉक्टर की के इसके अंदर 10 गुना ज्यादा और अगर मैंने नॉलेज लिया तो शायद मैं बहुत बढ़िया एक अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बन जाऊंगा। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो फ्रेंड्स, कार्नेजी इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च किया था, और उस रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि दुनिया के जितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं, वो जो सक्सेसफुल है उनका टेक्निकल एजुकेशन में मास्टरी नहीं है, उनका टेक्निकल एजुकेशन में मास्टरी नहीं है। उनका अगर कोई मास्टरी है
तो वो है कम्युनिकेशन में। तो जो भी व्यक्ति का कम्युनिकेशन श्रेष्ठ है, जो भी व्यक्ति का कम्युनिकेशन इस तरीके से है कि वो जो बात कर रहा है वो चीज सामने वाले को समझ में आ रही है और सामने वाला उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसे ही लोग सक्सेसफुल ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब है हमारे, आप देख सकते हो अभी यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन सही होना चाहिए उसकी वजह से आगे बढ़ गए। 55% का, अच्छा ये अलग है, ओके। मैं आपको वो स्लाइड भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एनीवे मिल जाएगी कहीं ना कहीं, होगी। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो यही है कि हमें अगर ज्यादा सक्सेसफुल बनना है तो यस हमें टेक्निकल नॉलेज को इम्प्रूव करना है, यस हमें हार्ड वर्किंग करना है, मगर इन सब के साथ में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारी कम्युनिकेशन स्किल ये वर्बल भी होनी चाहिए, विजुअल भी होनी चाहिए, रिटर्न भी होनी चाहिए, ताकि हम एक सही इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे हमारे कल्चर के अंदर एक्चुअली वो आए। ओके, सो ये था कि क्यों हमें एक्चुअली कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए या क्यों हमें कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस रखना चाहिए। ओके, तो क्या बैरियर्स आते हैं कि क्या, मगर हमें कम्युनिकेशन सीखने की जरूरत क्या है? हम तो जन्मजात से ही बात करते हैं, हमने तो जब से मुंह खोला है, मतलब बचपन में जैसे ही हमें बात करना शुरू हुआ है हम लोग कम्युनिकेशन ही करते हैं। मगर बावजूद इसके फिर भी हमें क्यों कम्युनिकेशन सीखने की जरूरत है? तो सबसे पहला आप लिख सकते हो, सबसे पहली चीज आती है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस। कई बार हम लोगों का अंदरूनी इच्छा ही नहीं होता कि हम सही तरीके से कम्युनिकेट करें या हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, वो भी चीज नहीं होती। सेकेंड चीज, क्यों हमारा कम्युनिकेशन सही तरीके से सामने पास ऑन नहीं होता? आप में से जितने भी लोगों को ये चैलेंज है कि लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है ऐसे टाइम पे, राइट? कि क्या ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से लोग आपके साथ में ऐसा करते हैं, राइट? कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल लैकिंग तो नहीं है? कॉन्फिडेंस लेवल, तो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए हमें कुछ और तरकीबें करनी पड़ेंगी फिर, जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। द थर्ड, लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ शायद आपको वो मराठी भाषा समझ में, हिंदी भाषा समझ में नहीं आती, मराठी भाषा समझ में नहीं आती, शायद आपको कोई और लैंग्वेज समझ में आती है। वोकेबुलरी की लेवल, मतलब जो वर्ड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो शायद वर्ड्स अपना सही नहीं होगा। और मेजर लोग जो है ना वो यहाँ पर मार खाते हैं, आप लिख सकते हो वॉइस क्वालिटी में। मेजर लोग यहीं पर मार खाते हैं, वॉइस क्वालिटी। मतलब जब वो मुंह खोलते हैं, भले वो बहुत सेंस की बात कर रहे हैं, मगर जिस क्वालिटी की उनकी वॉइस होती है, एमसीज खास करके आप सुन लो इस बात को, एमसीज, अगर आपको जिंदगी में आगे चल के एमसी बनना है तो ये चीज पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा कि जिस क्वालिटी की हमारी वॉइस है वैसा हम लोग इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। वर्ड्स तो बाद में आते हैं, पहले आएगा वॉइस क्वालिटी। तो जो वॉइस क्वालिटी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वॉइस क्वालिटी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम हमारे वॉइस के टेक्सचर को, वॉइस की स्मूथनेस को कैसे रख रहे हैं? आप देखो कुछ कुछ आवाजें ऐसी होती है जो कान पे गिरेंगी तो इतना मस्त लगेगा कि यू विल एंजॉय लिसनिंग टू इट। ओके, और कुछ आवाज ऐसी होगी जो बोला ना तो पहले सोचेंगे यार इसकी आवाज बंद कर, इसकी आवाज बंद कर। दैट इज वॉइस क्वालिटी, वॉइस टेक्सचर, वॉइस पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया है फ्रेंड्स, सक्सेस में हमारी बात कोई ज्यादा नहीं सुनता, सिर्फ 7% लोग है, 7% लोग है जो इस चीज के ऊपर फोकस रखते हैं कि शब्द क्या बोले जाते हैं, सिर्फ 7% लोग। मगर बाकी के लोग क्या देखते हैं फिर? बाकी के लोग देखते हैं बंदा बात कैसे कर रहा है, ये बंदा मेरे साथ में
कितनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, कितनी कम आवाज में बात कर रहा है, उसके ऊपर से लोग जज करते हैं ये सामने वाला जो बोल रहा है वो क्या है। मतलब आपके और मेरे वर्ड्स की वैल्यू उतनी नहीं है जितना बाकी चीजों की भी है। और हम तो आज तक यही सोचते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति ने उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको मालूम है मेजर टाइम्स हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा क्यों होता है? क्यों होता है? एक तो होता है एजम्पशंस, इनको समझ में आना चाहिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। इनको नहीं समझ में आता क्या मैं इनके साथ में 10 साल से रह रही हूँ। राइट, एजम्पशंस होते हैं कि नहीं इनको तो ऑटोमेटिकली नहीं समझ में आएगा, एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग रिएक्ट करते हैं, कई बार हम अपने अपनों के ऊपर बड़े गुस्से से रिएक्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पर जो है वॉइस पिच जो है वो ऊपर चला जाता है। तो जब वॉइस पिच ऊपर चला जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि ये मेरा इंसल्ट कर रहा है, वॉइस पिच ऊपर जाने की वजह से। और क्योंकि वो वॉइस पिच ऊपर गया है, उसको लग रहा है इंसल्ट हुआ है, तो आप या मैं कुछ जो मर्जी बोल ले, वो सामने वाले के दिमाग में घुसेगा ही नहीं। वो क्या कर लेगा, उसके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। उसने शटर बंद कर दिया, तुम जो बोलने का है बोल दो, अभी शटर बंद कर दिया। तो मैं बहुत बार गुस्सा करता हूँ, तो अभी मैं याद रखूंगा जिन लोगों के ऊपर मैं गुस्सा करता हूँ कि इनके दिमाग के शटर अगर बंद हो गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कम्युनिकेशन का। राइट, सो गुस्सा कम करना पड़ेगा। सो दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद में डिस्ट्रैक्शंस कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए आप अभी बैठे हो, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और आपके इर्द गिर्द में कोई घूम रहा है, कुछ कुछ भी हो रहा है, एक मक्खी भी आ सकती है, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारा जो मोबाइल है ये हमारे लिए जिंदगी में आज की डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है। हम हमारी जिंदगी में फोकस नहीं कर पा रहे, हम हमारी पर्सनल लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन लाइक मोबाइल। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग, वीक लिसनिंग एबिलिटी। कई बार ऐसे होता है हमारी अपनी सुनने की जो कैपेसिटी वो बहुत कम रहती है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आधे एक मिनट के ऊपर बात सुन नहीं सकते, वो फटाक से निकल जाएंगे। है आप में से कोई ऐसा कि जो अगर स्पेशली आप आपके जब वाइफ की बात सुनोगे, आप आपके बच्चों की बात सुनोगे तो आप बोलोगे हाँ ठीक है चल जाने दे, और कट जाओगे, वहां से बाजू में हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे यहाँ पे। यू नो, वी हैव गॉट अ वीक लिसनिंग एबिलिटी, वीक लिसनिंग एबिलिटी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर और एक इशू है, गिविंग इम्पोर्टेंस टू अदर्स, गिविंग इम्पोर्टेंस टू अदर। तो हम हमारी ये बॉडी लैंग्वेज से या हम हमारे ये वीक लिसनिंग एबिलिटी से, मतलब यही लिसनिंग एबिलिटी हमारा अच्छा हो जाएगा अगर किसी और को सुनने का है तो, मगर घर वाले को सुनने का है तो हमारा एबिलिटी कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज हम उसको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इस चीज के ऊपर ध्यान रखना कि जितने हम लोग हमारी फुल एबिलिटी से बाहर वालों को सुनते हैं, उतनी ही फुल एबिलिटी से क्या हम घर वालों को सुन रहे हैं। कई बार ऐसे होता है हमारे घर वाले क्योंकि अर्निंग मेंबर नहीं होते, तो हम लोग थोड़ा अगर ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो हमारे दिमाग में हवा चली जाती है। तो अगर आपके दिमाग में हवा चली गई है फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, अभी यहाँ से आगे आप करेक्ट कर सकते हो अपने आप को। ओके, तो जितनी आपकी वैल्यू है उतनी ही सामने वाले की भी वैल्यू है। मगर कुछ लोगों का इनबिल्ट ही लिसनिंग एबिलिटी बहुत कम होता है और वो बहुत ज्यादा मतलब सुन नहीं पाते। और हर एक का आप और एक चीज लिख सकते हो जो यहाँ पर नहीं लिखी है, हर एक का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। लर्निंग स्टाइल, कभी हम लोग इसके ऊपर भी एक पार्ट लेंगे, लर्निंग स्टाइल्स की क्या टाइप के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। और कुछ लोग जो एक लर्निंग स्टाइल में बहुत ज्यादा सूट करते हैं वो दूसरे लर्निंग स्टाइल में घुस नहीं पाते। और अगर आप टीचर हो और अगर आप उसको दूसरे साइड से सिखाने की कोशिश कर रहे हो तो वो बंदा बहुत बड़ा फेल्यूर बन जाएगा। ओके, जबकि वो बहुत बड़ा हिट हो सकता था, ओनली बिकॉज एज ए टीचर हमारा जो लर्निंग, उसको जो स्टाइल हम लोग जिस तरीके से सिखा रहे हैं वो उसके माइंड को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसलिए। ओके, द नेक्स्ट थिंग, इमोशंस। ये भी बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है हमारे कम्युनिकेशन में। कई बार बोलने वाले का इमोशन और कई बार सामने वाले सुनने वाले का इमोशन, इसके अंदर भी जब तफावत होती है, आप देखो जब आप इमोशनल हो
और एग्जाम्पल के तौर पे आपका बेटा आपके साथ में, आपकी बेटी आपके साथ में, और वो आपको गले मिल रहे हैं और आप भी उनको गले मिल रहे हो, तो क्या हो रहा है, अब ये इमोशंस इमोशंस साथ में आ गए। अब आपने कोई वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं किया तो भी आपको मालूम है कि यस यार, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैंने तेरे को बहुत मिस किया। इनडायरेक्ट आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया वहां पे, राइट। मगर यही अगर एक साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है, बच्चा आके अपने माँ बाप को हक करने की कोशिश कर रहा है और मम्मी बोलती है ये ऐक ना रे, खूप काम है। ऐसा होता है ना बहुत बार, बच्चे आते हैं अपने नजदीक में और बोलते हैं माझ्या लवकर माझ्या जवळ येऊ नको, मेरे को अभी बहुत काम है। ऐसा होता है, कई बार होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज अगेन क्या, इमोशंस टू इमोशन सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो रहे, और हम लोग कहीं किसी को बहुत ज्यादा स्पेशली छोटे बच्चों के साथ में ये होता रहेगा। तो आप ध्यान देना इन चीजों के ऊपर, इमोशंस व्हाट आर द वेज कि किस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड देन द लास्ट थिंग दैट इज लेस इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है सामने वाले के अंदर। अब आप देख सकते हो ये जो इमेज है राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, इसमें ये बंदा कुछ बात बोल रहा है। अब ये जो बंदा है, ये जिस तरीके से बात कर रहा है, आप देखो पहले वाले ने वो जो भी बोल रहा है उससे रिलेटेड उसने एक डिजाइन किया अपने माइंड में, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके भी माइंड में एक डिजाइन शुरू हो रहा है, तो वो डिजाइन ये बंदे ने शुरू कर दिया। और आप देख सकते हो पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का और चौथे वाले का, सबके अंदर ट्रिमेंडस डिफरेंस है। बात तो सेम बोली जा रही है, बात सेम बोली जा रही है, मगर जो एंड आउटकम आ रहा है वो हर एक का अलग अलग है। और इसीलिए आपको और मुझे अब ये सब चीजों के अंदर किसे इंप्रूव होना होगा, यस लिसनर्स को तो इंप्रूव होना ही होगा, मगर जो बोल रहा है उसे भी अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली उसका जो पर्पज है कम्युनिकेट करने का, वो नहीं हो रहा है। एंड यू नो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू बिकम अ लीडर फ्रेंड्स। अगर आप में से कोई व्यक्ति जिंदगी में लीडर बनना चाहता है, अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि आप जब किसी से बात करो तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस बने, तो यहाँ पर आता है क्रिस्टल क्लैरिटी। बहुत क्लैरिटी लगती है फ्रेंड्स टू बिकम अ लीडर। आप जो बोल रहे हो, आपने जो विजन जो पिक्चर पेंट किया है अपने आप के लिए या अपनी टीम के लिए या अपने टीम मेंबर के लिए, तो क्या वो इमेज सही तरीके से सामने वाले के माइंड में भी जा रही है, या हमारी इमेज अलग है बनाई हुई और सामने वाले की इमेज अलग है बनाई हुई। एंड दैट इज वेयर फ्रेंड्स ऑल द डिफरेंस विल कम, हमारे अपने परफॉर्मेंस में, हमारे अपने डेडिकेशन में और सामने वाले व्यक्ति के डेडिकेशन में। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा अगर हम जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगा तो। ओके, अनबिलीवेबल। ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ फ्रेंड्स, आप 40-40 50-50 हजार रुपया खर्च करके कोर्सेज करोगे ना, आई डोंट नो तो कितना अच्छा आपको वैल्यू मिलेगा। ओके, अब और क्या टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशंस के अंदर। एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, मतलब मैं ही बोलता जा रहा हूँ और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्या ये बढ़िया तरीका है? तो ये जो ऑटोक्रेटिक लोग होते हैं उनके लिए ये बड़ा बढ़िया तरीका है। मतलब मैं बोलूँ सो कायदा, वो वाला जिनका काम रहेगा उनके लिए वन वे कम्युनिकेशन बढ़िया है। टू वे कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ कि भाइयों आपको क्या समझ में आया, या कुछ बीच बीच में सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको एंगेज रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो अपने ऑडियंस को हमेशा एंगेज करके रखता है। ओके, एंगेज करके रखता है, टू वे कम्युनिकेशन। और तीसरा होता है वन टू मेनी पीपल। ओके, तो एक है कि एक बंदा जो है वो एक व्यक्ति से बात कर रहा है, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। और वन टू मेनी इज, जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, वन टू मेनी पीपल। मगर यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वालिटीज लगती है ताकि आप सामने वाले का अटेंशन जो है कंटिन्यूअसली ग्रैब करके रखो। ओके, ताकि आपका जो मैसेज भी जो है वो क्लियर वहां पर चला जाए उसमें। ओके, यस। मजा आ रहा है तो लिखो ग्रेट, नहीं आ रहा है तो फिर मैं चेंज कर देता हूँ टॉपिक, स्टोरीज में घुस जाता हूँ। आपको कैसे लग रहा है, कुछ अलग मिल रहा है फ्रेंड्स आपको सीखने के लिए? अगर आपको लगता है हाँ, तो फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मजा नहीं आ रहा होगा तो फिर विल चेंज इट। राइट, आपको मजा आ रहा है?
ग्रेट, आप लोग नोट्स ले रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। यस, सो अब बात करते हैं फ्रेंड्स की इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी फिर से हम लोग सेशन के ऊपर फोकस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें एक्टिव लिसनिंग करनी है, एक्टिव लिसनिंग। ओके, तो मुझे भी अगर एक अच्छा स्पीकर बनना है तो पहली चीज मुझे क्या सीखनी है, एक्टिव लिसनिंग। मैं कितना सही सुन रहा हूँ सामने वाले की बात। Okay, that is number one requirement. The second thing, eye to eye contact. eye to eye contact, मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं फ्रेंड्स जो अपनी जिंदगी में एक मतलब वो कम्युनिकेटर्स है, वो कोर्सेस लेते हैं फॉर कम्युनिकेशन, मगर वो लोग ऑडियंस के साथ आंख से आंख नहीं मिलाते। मगर वो लोग आपको वीडियो कैमरा, अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ अपने खुद के वीडियोस बनाते होंगे, मगर आप वो वीडियोस में अगर आप आई टू आई कांटेक्ट नहीं रख रहे हो, आप इधर उधर देख देख के बात कर रहे हो, यू नो व्हाट दैट रिफ्लेक्ट्स। यस, इट मे रिफ्लेक्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बट बहुत बार ये भी होता है कि आप जो बोल रहे हो ना उसके ऊपर आप ही का ट्रस्ट नहीं है, ये भी कम्युनिकेट हो रहा है। तो मैंने बोला ना, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसे कई सारे स्पीकर्स देखे हैं जो बात करते हुए स्क्रीन की तरफ नहीं देखते, वो इधर 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 कहाँ कहाँ ढूंढते रहता है, क्या ढूंढते रहता है भगवान को ही मालूम है उसमें। आई डोंट गेट इट, मतलब मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता, शायद मेरा गलती रहेगा। मगर क्या आप इस तरीके से वीडियोस बनाते हो? क्या आप लोगों के साथ बात करते हुए आई टू आई कांटेक्ट की जगह उसके पैर की तरफ देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो? तो और एक वैल्यू, और एक चीज हो गई, आप सामने वाले व्यक्ति को वैल्यू नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है आप सामने वाले व्यक्ति को वैल्यू नहीं दे रहे हो। या आपके माइंड में कोई और चीज कंटिन्यूअसली चल रही है और आप सामने बस खड़े हो और बोलो हाँ बोल 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 बोल, मेरे क्या फर्क गिर रहा है, बोल समथिंग। राइट, हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा है। द थर्ड थिंग, हमारा पोस्चर। हमारा पोस्चर, अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, मैं सेम पोजीशन में रहता हूँ, आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा सामने लीन होके बैठा हूँ, लीन। तो जो व्यक्ति लीन होके बैठता है, सामने के साइड में लीन होके बैठ रहा है, वो बता रहा है कि मुझे आप में इंटरेस्ट है, वो बता रहा है कि मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्ट है। और जो बंदे, अभी आप में से कुछ हो ना एकदम जो मतलब जहां पे हम लोग बोलते हैं आपका वीडियो ही बंद कर देंगे, ओके, आप ऐसे बैठो, बोल तू बोल, बोल बोल, राइट, वो एकदम पीछे होके तन के, तू काय पण बोल रहे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो और फिर क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ ना तुम्हारा बात, ऐसा थोड़ी होता है, ये सही थोड़ी है। अरे भाई दोस्त, मैं, ये मेरा साइंस नहीं है, ये सैकड़ों सालों से ह्यूमन पोस्चर के ऊपर लिखा हुआ साइंस। राइट, तो नहीं दिखना भी एक कम्युनिकेशन है, नहीं दिखना, हाँ, हमारे वीडियो कॉल्स के ऊपर नहीं दिखना, ये भी एक कम्युनिकेशन है। आप सोचो अगर आप अभी स्कूल में जाते तो क्या आप वहां पे चेहरे के ऊपर पर्दा लगा के घूमते? नहीं नहीं मैं अंदर क्या कर रहा हूँ किसी को नहीं दिखने आना, नहीं नहीं मैं तो अभी तैयार ही नहीं हुआ था, 7:30 बजे, अरे कुछ तो शर्म करो यार, 7:30 बज गए, अब तो तैयार हो जाओ 7:30 के पहले। आप कैसे बनियान के ऊपर बैठ सकते हो? आप कैसे अपने आप को घटिया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? आपके घर में कोई ना कोई तो होगा आपको छोड़ के, आप उसको क्या सिखा रहे हो? हर चीज आप लिखिए फ्रेंड्स, हर बार, मैं रहूं या आप रहो, हर बार हम लोग किसी न किसी को कोई ना कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो और थ्रू एक्शंस हो। हम लोग गाड़ी चला रहे, हमारे पीछे कोई नहीं बैठा, मगर और हमने गाड़ी का सिग्नल तोड़ दिया, तो क्या हमने किसी को कुछ सिखाया? हाँ, कोई चौराहे पे कोई छोटा बच्चा खड़ा था जो देख रहा था आपकी तरफ और वो सिग्नल की तरफ, आपने उसको सिखा दिया कि कानून को तोड़ना चाहिए। बात करते करते नाक में इधर उधर उंगली गई और फिर बाद में इधर उधर साफ करने लगे, आपने दिखा दिया कि क्या करना चाहिए, किसी और को आपने गलत सिखा दिया। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब भी अगर आपके दिमाग के ढक्कन नहीं खुले होंगे तो आई एम सो सॉरी फॉर इट, मतलब अब भी अगर आपने सोचा होगा नहीं सुधरने का तो इट्स अनबिलीवेबल। ओके, तो आप में से जितने लोग कैमरे के पीछे बैठे हो अपनी हरकतें बंद करो और आगे आओ, और सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करो, ऐसे प्रेजेंट करो
कि सामने वाले ने आपसे पॉजिटिव चीजें सीखनी चाहिए। एंड देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है क्वेश्चनिंग स्किल्स। जैसे बीच बीच में आप आपकी ऑडियंस के साथ, मतलब जो भी व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो, उससे बीच बीच में सवाल पूछो ताकि उसका इंटरेस्ट इंटैक्ट रहे और उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाए। आपको क्या लगता है, मैं आपको क्यों सवाल पूछता हूँ? बीच बीच में पूछते रहता हूँ ना। ऐसा यूजुअली कोई सेशन नहीं होता कि जिसमें मैं सिर्फ अकेला ही बात कर रहा हूँ। नहीं, इट हैज टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। मगर क्योंकि मैं यहाँ पे आपको निबंध लिखने के पॉसिबिलिटी नहीं दे सकता, इसलिए मुझे क्लोज एंडेड सवाल पूछने पड़ते हैं, हाँ या ना वाले। राइट, हाँ या ना वाले। तो आप लिख सकते हो, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या है, जिसका जवाब सामने वाला अपने हिसाब से कितना भी कुछ भी देगा। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आएगा, हाँ या ना में आएगा। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ठीक है। मगर जब आप किसी के साथ में दोस्ती बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको ये नहीं पूछ सकते क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपको किसी के साथ में रिलेशनशिप बनानी है। मान लीजिए आप एक अनमैरिड बैचलर हो और एक लड़की के साथ में बैठे हुए, लड़का लड़की बैठे हैं दोनों साथ में, और वो उसको क्लोज एंडेड सवाल पूछ रहा है। क्लोज एंडेड मतलब क्या, जवन झालं का, हो गया खत्म, हाँ या ना में खत्म हो गया ना जवाब। जेवणात काय काय केलं, दैट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो अब वो सामने वाला उसके हिसाब से घुमाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। मगर यहाँ पर हमें और भी एक चीज देखनी है कि हमारा पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है उस सामने वाले व्यक्ति के साथ में। तो हमारा जो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है, हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, स्पेशली बहुत सारे लीडर्स अभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये सेशन के अंदर, आई होप कि आप बैठे हुए हो, क्योंकि आप लीडर बन गए तो आप फिर दिखाई नहीं देते बाद में। तो जो लीडर्स है, स्पेशली हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसके बाद का जो जवाब है और हमारा जो कंटेंट है हमें जो देना है वो मैचिंग में होना चाहिए। वरना पता चला हमने कोई एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब कुछ और ही आ रहा है, और आपको तो कुछ और टॉपिक के ऊपर बात करना था, और फिर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप इधर उधर देखते बैठोगे, सुनते बैठोगे और बोलोगे हाँ 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 हाँ। ऐसा हो, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ रहेगा। आप किसी को कोई टॉपिक कम्युनिकेट करने के लिए गए होंगे, और या कोई पॉइंट कम्युनिकेट करने के लिए गए होंगे, और तब आपने उसको पहले एक दूसरा कोई सवाल पूछ लिया कि एकदम कसं विचारायचं, एकदम कैसे क्या कुछ बोलने का। तो इसलिए आपने उसको एक अलग सवाल पूछ लिया। अब जब आपने उसको एक अलग सवाल पूछ लिया तो वो कुछ अलग ही टॉपिक में घुस गया। अब आपको जो कम्युनिकेट करना था वो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। हुआ है आप में से किसी के साथ ऐसा? हुआ है ऐसा किसी के साथ में कि आप किसी को कुछ बोलने के लिए जाते हो मगर फिर टॉपिक कहीं और ही चला जाता है, और आपको जो बोलने का है वो टाइम सुटेबल नहीं रहता फिर। राइट, आई कैन सी दिलीप ने हाथ खड़ा किया है। राइट, एनीवन देयर जो मेरे साथ में ऐसा कोरिलेट कर सकता है? ग्रेट, बढ़िया। सो बहुत सारे लोग हैं जो कोरिलेट कर पा रहे हो उसमें। ओके, अब एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? अब आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? ओके, उसके बारे में अभी एक बात करते हैं। एक्टिव लिसनिंग बहुत बढ़िया वो चीज है। यस, सबसे पहले हम लोग लिसन कर रहे हैं क्या, मैं सुन रहा हूं क्या, क्या आप सुन रहे हो क्या, ये किससे पता चलेगा? सबसे पहले एज एज ए लिसनर मुझे क्या करना चाहिए? एज ए लिसनर मुझे पहले तो अटेंटिव रहना है, आई टू आई कांटेक्ट बना के रखना है। सो टू बिकम अ गुड इफेक्टिव कम्युनिकेटर, फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। पहले हमें एक अच्छा लिसनर बनना है। तो एक अच्छे लिसनर की क्या क्वालिटीज है? एक अच्छे लिसनर की क्वालिटी है, वो सबसे पहले अटेंटिव रहता है, हाँ क्या बोल रहा है सामने वाला, उससे रिलेटेड। सेकंड, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है, क्लोज एंडेड नहीं, हाँ या ना में जवाब नहीं पूछता। वो हमेशा ओपन एंडेड सवाल पूछेगा। ओके, द थर्ड, वो कुछ माइंड को प्रोब करने वाले सवाल पूछेगा, माइंड को प्रोब करने वाले सवाल। ओके, आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस। उसके बाद में हमें और एक चीज क्या देखनी है कि एज ए कम्युनिकेटर, या अगर मैं कर रहा हूं तो मैंने, या अगर आप सुन रहे हो तो आपने,
हम दोनों ने भी क्या करना चाहिए मालूम है, हमें क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। इज दिस व्हाट यू आर टॉकिंग? क्या मैं सही समझ रहा हूं? आप जो बोल रहे हो क्या वही है, ऐसा ही है? ओके, तो ये बोलना और वो सब्जेक्ट को फिर से क्लैरिफाई कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब तक हम लोग नहीं करते तो एक एग्रीमेंट पे नहीं आ सकते। वरना मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, मगर फिर बाद में कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं, तो फिर घपला हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, पैराफ्रेज पैराफ्रेज, तो जो भी बोला गया होगा उसको फिर से शॉर्ट में ये करके कंफर्म कर लेने का। बी अट्यून टू एंड रिफ्लेक्ट फीलिंग्स। ओके, तो जिस तरीके से सामने वाले ने हमारे साथ में कम्युनिकेट किया है उसी तरीके से हमें उसे रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। हस्बैंड है, वाइफ के पास में आया, बच्चे नहीं चाहिए अभी आज के सेशन में। ओके, तो हस्बैंड है, वाइफ के पास में आया और वाइफ ने उसके हाथ पे हाथ रखा और हस्बैंड ने हाथ निकाल दिया। राइट, तो समझ गया फीलिंग्स। मगर यही उसके ऊपर उसने क्या किया, बोला कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है देखो। ओके, और इसने भी उसके हाथ के ऊपर हाथ रख दिया। इनडायरेक्टली इसने क्या कम्युनिकेट कर दिया कि मैं तेरे साथ में, मैं तेरे साथ में। राइट, ऐसा बहुत सारी जगह के ऊपर हम लोग फीलिंग्स को हम लोग ये कर सकते हैं। एंड जब भी हमारा कोई भी पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो हम लोगों ने एक बार अगर समराइज कर लेते हैं कि क्या हमारा ओवरऑल डिस्कशन हुआ, ये हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं हमारे डिस्कशन के, तो हम एक अच्छे लिसनर और एक अच्छे प्रेजेंटर, एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अब इसी के साथ में और एक चीज हमें क्या ध्यान देनी है, दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज नॉडिंग। नॉडिंग नॉडिंग का मतलब क्या होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और मैं बस बैठा हूं बोल। अभी वो सामने वाला क्या बोल रहा है, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैं उसकी शक्ल में किसी राक्षस को देख रहा हूँ, मैं उसकी शक्ल में राम भगवान को देख रहा हूँ, अल्लाह को देख रहा हूँ, किसी और को देख रहा हूँ, क्या कर क्या रहा हूँ मैं, समझ में तो आना चाहिए सामने वाले को। लगे हुए। राइट, तो कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है या हमारा लिसनिंग, आप और मैं जो सुन रहे हैं वो लिसनिंग कब कंप्लीट होता है, नॉड करने से। नॉड, ओके, हाँ, हाँ, अच्छा, ओके, ओके, उसको रिस्पॉन्स देने से। भले आपका माइक बंद है मगर आपने अगर आपकी मुंडी हिलाई और अगर आपने बीच बीच में रिस्पॉन्स दिया तो पता चलेगा क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। क्योंकि मैंने बोला ना, ब्रेन का प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, 1000 से 3000 वर्ड्स का है। ऐसा देखते बैठे तो बीच में वो किधर तो चला गया, और वो जब किधर तो चला गया तो आप इधर ही बैठे हो सेशन के अंदर, मगर आप तो लंदन पहुंच गए सेशन में बैठ के, और इधर इफेक्टिव कम्युनिकेशन चालू है। अनबिलीवेबल। अभी आप में से कितने लोगों के साथ में हुआ ये अभी तक, बोलो, कि सेशन चालू है मगर आपका माइंड इधर उधर जाके घूम फिर के आ गया, सच बोलने का। बहुत लोगों के साथ में हुआ है, प्रॉमिस, मेरे को मालूम है। राइट, क्यों? बिकॉज हम लोग जो बोल रहा है उसके बाद नॉट नहीं कर रहे, जो बोल रहा है उसके बाद में हाँ बरोबर है बरोबर है, ऐसा हम बात नहीं कर रहे। राइट, जब हम ये करते हैं तब जाके क्या होता है मालूम है क्या, तब जाके अटेंशन पूरा रहता है। अब मेजर लोगों का चैलेंज यही है कि अटेंशन नहीं रहता, इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जब कोई चीज उनके साथ में ऐसी बोली जाती है कि यार ये करने से जिंदगी चेंज होगी, वही टाइम पे उसका माइंड लंदन पे रहता है, अमेरिका पे रहता है, न्यूयॉर्क पे रहता है, अफगानिस्तान पे रहता है। राइट, सो इस वजह से कई बार हम ऐसी चीजें चूक जाते हैं जो हमें आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया हमारे लिए इनपुट रह सकती है। ओके, तो हमेशा इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना। और बहुत कुछ है वैसे आज आपके साथ में शेयर करने के लिए। मैं एक एक मैं आपको अभी डायरेक्टली एक चीज के ऊपर लेके जाता हूँ। मेरे पास में आप देख सकते हो नीचे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था, मगर थोड़ा सा टाइम की कमी है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगा फ्रेंड्स जो आपकी जिंदगी में बहुत बढ़िया परिवर्तन लाएगी। एंड यू नो व्हाट, दैट इज सम प्रिंसिपल्स
जो प्रिंसिपल्स का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका कम्युनिकेशन, आपका आपका लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस होगा। मगर ये मैं तभी करूंगा जब आप सारे लोग अपना कैमरा ऑन करके बोलोगे हाँ। ओके, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको आपके जिंदगी में आगे लेके जाने के लिए सपोर्ट करेगी, आगे लेके जाने के लिए मदद करेगी। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो अगर आप जिंदगी में करते हो तो आप सामने वाले व्यक्ति को अपने साथ में हमेशा के लिए कर सकते हो। आप में से कितने लोगों को ऐसा चैलेंज आता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी ज्यादा बात सुनता ही नहीं, मैं जब बोलने की कोशिश करता हूँ तो ज्यादा बात सुनता ही नहीं। आप में से कितने ऐसे लोग हो? मेरी बीवी बोलती है नहीं। ऐसे बहुत बहुत सारे लोग होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बैठे हुए जिनको ये चैलेंज है। वाओ, आई एम सो हैप्पी आप सारे लोगों ने। वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फ्रेंड्स। अरे यार, 7वें नंबर के बाद में लोगों ने तो फिर कैमरे बंद ही रखे, तो यार कर दो ऑन, यार कर दो। अपने आप के लिए कर दो यार, मेरे लिए नहीं करो, अपने फ्यूचर के लिए कर दो। ओके, अनलेस आपके पास में इसका प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू से, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो मैं समझ सकता हूँ। मगर इतने सारे लोग तो ढक्कन नहीं है यार जिनके पास ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है। इतने सारे लोग नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा सुधर गया तो अच्छा है। ओके, तो फ्रेंड्स वो क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूँ। एक बुक है जिसने बताया हुआ है कि आप लोगों की जिंदगी को कैसे जीत सकते हो। एक बुक है जिसने बताया है कि कैसे आप लोगों के जिंदगी में बहुत बढ़िया पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ला सकते हो, कैसे आप लोगों को अपने साथ में जिंदगी पर रख सकते हो। जानना चाहोगे पॉइंट्स? बहुत बढ़िया पॉइंट्स है। ओके, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इनको क्योंकि टाइम की कमी है अभी। आप लिख जरूर लीजिएगा इसको। ओके, ये एक बुक का नाम, सॉरी, या ये एक बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये आपको चाहिए तो मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तीनों लैंग्वेज में मिलेगी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और दूसरा जो है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। दो बुक्स है, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। ये दोनों भी बुक्स क्या बताते हैं फ्रेंड्स, आप लिख सकते हो। ये दोनों फ्रेंड्स आपको कैसे एक अच्छा वक्ता बनना है, कम्युनिकेटर बनना है, या एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनना है जो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है, ये वो वाली किताबें हैं। ओके, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। मतलब लोगों को आपके जैसा सोचने कैसा लगा है। तो सबसे पहला फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। दूसरे लोगों में सच्चे दिल से इंटरेस्टेड बन जाओ। दूसरे लोगों में सच्चे दिल से इंटरेस्टेड बन जाओ। सेकंड, स्माइल, इट इंप्रूव्स योर फेस वैल्यू। स्माइल। अभी हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह हो गई, 1.5 घंटा हो गया इधर है हम लोग बैठे हुए, मगर एक बार भी स्माइल नहीं किया? हाँ, कर सकते हो ना, उसके लिए पैसा भी नहीं लगेगा। मगर यही जो गंदी आदत है स्माइल नहीं करने की, तो ये जो आदत है ये आगे भी कंटिन्यू होती है हर जगह पे। सो स्माइल से हम लोग एक कंफर्ट बना लेते हैं, तो वो चीज करना जरूरी है। द थर्ड थिंग, रिमेम्बर दैट a person's name is to that person the sweetest and the most important sound in any language। मतलब क्या? आप चाहे जो भी लैंग्वेज बात कर रहे होंगे दुनिया में, हर एक व्यक्ति के लिए उसका नाम जो है वो सबसे ज्यादा प्यारी चीज है, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपका नाम चाहे जो भी हो, रमेश हो, सुरेश हो, जयश्री हो, राइट, विमल हो, सुधाकर हो, कुछ भी हो, तो आपका जो भी नाम है वो आपके लिए बेस्ट है। तो जब आप आपका नाम सुनते हो तो आपको अंदर से जो फीलिंग आता है वो कहीं और नहीं आता। और इसीलिए फ्रेंड्स, स्पेशली जब हमारी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल की हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे रिवाज क्या होता है? बाबा, आई, काका, काकू, हाँ, दादा, दादी। अरे भाई, उसका नाम किधर है? उसका नाम ही नहीं है। तो क्या सच में वो जो उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, वो कर पाता है क्या? तो इसलिए नाम रहना बहुत जरूरी है।
नाम, और वो नाम को हम कितने प्यारे तरीके से ले रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट थिंग, बी अ गुड लिसनर एंड एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। हमेशा ये होता है कि तू सुन मेरी बात, तू सुन मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ वो तू सुन, और मुझे तेरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये गलती है, ये गलती है। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें सामने वाले व्यक्ति में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहना है, और हमें उसको उसके बारे में बात करने दो। कभी भी अगर आप चाहते हो ना, तो इसे बोला जाता है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर मतलब क्या? आप आपके साथ में कोई एक व्यक्ति है जिसके साथ में आप तनाव में हो, आप उसके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे टाइम पे बेस्ट चीज होती है कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ में बैठो और उसको बोलो, भाई अपने बारे में बोलो। तुमको तुम्हारा दुखना या तुमको तुम्हारा पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं बात करना, तुमको ये बात करना है, चल तू बता तेरे बारे में, चल तू बता तेरे बारे में। और बोलने के बाद इधर उधर देखने का नहीं, बोलने के बाद उसके पास देखो, नॉड करो, वो जो बोल रहा है उसको रिपीट करो, हाँ हाँ हाँ, राइट। तो क्या होगा, आपका किसी के भी साथ में तनाव है तो वो तनाव टूटने के लिए मदद होगी आपको। ओके, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। कभी भी आपको किसी को भी मदद करनी है या किसी को भी कुछ भी करना है आपको, तो हमेशा वो सामने वाले व्यक्ति का क्या फायदा है उससे रिलेटेड हमने बात करनी है, उससे रिलेटेड। ओके, मेक द अदर फील पीपल मोर इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। ये एक हॉलमार्क ऑफ ट्रू लीडर है फ्रेंड्स। जैसे ही आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हो जो आपको हमेशा इंपॉर्टेंट फील कराएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज लिख लीजिएगा जो भी नहीं लिख रहे होंगे। आप ऐसे अगर व्यक्ति के संपर्क में आते हो जो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील कराता है, तो आपके दिल में उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी जगह हो, चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया उसके बारे में कुछ भी बोले, मगर अगर आपको सामने वाले व्यक्ति ने इंपॉर्टेंट फील कराया है तो आप उसके फैन बन गए हो, आप उसके फैन बन गए अगर उसने आपको इंपॉर्टेंट फील कराया। और यही अगर आपको या मुझे किसी ने अनइम्पोर्टेंट फील कराया है, ध्यान देके ध्यान नहीं दिया है, देखकर भी ध्यान नहीं दिया है, देखकर भी अनदेखा कर दिया है, तो यू नो व्हाट, उससे बढ़िया चीज चुपती नहीं है कोई दिल में, राइट। सो मेक अदर पीपल फील इम्पोर्टेंट। अगर आपको दोस्त बनाने हैं और अगर आपको दुश्मन बनाने हैं तो क्या करो, मेक अदर पीपल फील ऑफ जीरो वैल्यू। तो दुश्मन आपके बन गए ऑटोमेटिक, राइट। नेक्स्ट, स्टेप 2 आप देख सकते हो उसमें, दैट इज हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। प्रिंसिपल 1, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। तू सही है मैं सही हूं ये प्रूव करते बैठने का ही नहीं, चल तू सही है दोस्त, एकदम सही है, चल अपना काम क्या है, अपना पर्पस क्या है, उस पे काम कर। सेकंड, शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन्स ओपिनियन। अब ये बहुत बार होता है, मुझसे भी कई बार होता है, और बहुत सारे लोगों के साथ में ये होता है कि हम डायरेक्टली सामने वाले व्यक्ति को बोल देते हैं कि तू गलत है, मूर्ख है तू, मूर्ख, तेरे को अक्ल ही नहीं है, हो गया काम। उसका आत्मसम्मान का पूरा धज्जियां उड़ गया। अभी वो धज्जियां उड़ गया तो क्या हो गया, वो आदमी कभी अपने साथ में कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ओके, सो इफ यू आर रॉन्ग एडमिट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली। अगर हम लोग गलत है तो उसको पहले जल्दी से एडमिट कर लो, हाँ यार मैं गलत हूँ, मेरे से गलती हुआ है, और सच में इमोशनल बेसिस के ऊपर उसको माफी मांग लो। बिगिन इन अ फ्रेंडली वे, हमेशा स्माइल करके यारी दोस्ती में किसी के भी साथ में अपना कॉन्वर्सेशन शुरू करो। गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली, यस यस इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाला कुछ भी नहीं बोल रहा, तो उसको पूछो, भाई तेरे को समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई चैलेंज है, करना है अपने को ये, कोई कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है अपने को, ये अपने को डेडलाइन में कंप्लीट करने का है क्या, क्या बोलता है तू, राइट। दैट इज हाउ वी शुड कम्युनिकेट।
कई बार हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है, स्पेशली हमारे ऑफिस में और बाकी जगह पे। तो हम लोग काम तो करा लेते हैं मगर आदमी हार जाते हैं। तो हमें आदमी को भी हारना नहीं है, हमें काम भी कराना है और आदमी को भी जीतना है। ओके, देन लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। ज्यादा बात सामने वाले को करने दो। लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज ऑफ हर, हिज और हर। हाँ, ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे अभी ज्यादा बात शायद टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाएंगे हम लोग। मगर आप में से जितने भी लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसी चीजें आपको सीखने में इंटरेस्ट है, तो आपको मैं सच बोलता हूँ, आपके पास में हमारे सेशंस को कंटिन्यू करने के लिए एक ऑप्शन है, आप बस प्रोडक्ट खाते रहे, सुबह का ब्रेकफास्ट करते रहे, और दूसरा है कोच बने। तो एज ए कोच के तौर पे हमारे ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, मगर कोच वही व्यक्ति ने बनना चाहिए जिसको दूसरे लोगों को मदद करनी है। तो अगर आपको लगता है कि आप दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हो, तो आप भी आगे चल के कोच के तौर पे काम कर सकते हो। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो आप आपके जो भी आपको प्रोडक्ट देते हो उनसे आप बात कर लीजिएगा, जो भी आपको ब्रेकफास्ट देते हो उनसे बात कर लीजिएगा। मगर कोच जब बनते हो तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको ट्रेनिंग्स में सीखने मिलती है, एंड इट इज अनबिलीवेबल। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप सोचो, अगर रेगुलर हर 2-4 दिन में अगर आपको ऐसा ट्रेनिंग मिले, अगर इंफॉर्मेशन मिले, तो क्या जबरदस्त मजा है। ओके, अलग अलग स्पीकर्स होते हैं, मैं अकेला नहीं होता हूँ, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, उनमें से कोई ना कोई अलग अलग ट्रेनिंग्स लेते रहता है। ओके, सो इफ यू फील यू कैन ज्वाइन अस। मगर अगर आपको लोगों को हेल्प करनी है तो ही ज्वाइन करो, वरना आप एज ए कोच काम तो कर ही नहीं पाओगे इसमें। ओके, नेक्स्ट। हमारी जो आइडिया होगी वो सामने वाले ने ये सोचनी चाहिए कि ये उसकी आइडिया है, तभी जाके वो 100% देगा। तो उसके ऊपर भी हमें काम करना जरूरी है। ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार ऐसे होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपना प्रॉब्लम या अपना दुखड़ा सुनाते रहता है, मगर हम उसके जगह पे अपने आप को नहीं लेकर जा सकते, इसलिए हम उसकी बात को, हम उसके फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, और वहां पर हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन गलत हो रहा है। तो नहीं नहीं, तू तो ऐसे हमेशा ही बोलते रहता है, या ये हमेशा ही कई तेरा प्रॉब्लम है, ऐसा बहुत सारा कुछ अलग अलग चीज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या हम अपने आप को सच में ऑनेस्टली टू द पॉइंट, हम क्या सच में सामने वाले के बोलते हैं ना, सामने वाले के पैरों में जाकर देखो, तो तब पता चलता है। ओके, वॉइस इज सेम माय डियर फ्रेंड। आई डोंट नो, आपके यहाँ पे शायद कुछ इशू आया रहेगा, तो या मैं चेक कर लेता हूँ, अपना वॉइस बढ़ा लेता हूँ। बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर। मतलब दूसरे वाले व्यक्ति को भी आप थोड़ा सा उसको एडमायर करो, उसको अच्छा बोलो उसके बारे में। ओके, अपील टू नोबलर मोटिव्स। मतलब जिसका भी मोटिव अच्छा रहेगा उसको प्रमोट करो, उसको पॉजिटिवली ये करो। ड्रामेटाइज योर आइडिया। अब ये जो, मतलब आपको और मुझे ड्रीम्स है, तो वो जो ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स को अगर हम लोगों ने ड्रामेटाइज नहीं किया, अगर हमने उसको इमेजेस में नहीं डाला, तो एक स्पीकर या एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर वही होता है फ्रेंड्स, जो अपनी बातों को बताते हुए सामने वाले के माइंड में एक पिक्चर को पेंट कर सके। अगर वो पिक्चर पेंट कर पाया तो वो जीत गया कम्युनिकेशन में। ओके, ड्रामेटाइज योर आइडियाज, थ्रो डाउन अ चैलेंज, दैट इज आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज। मतलब क्या, सामने वाले को चैलेंज भी दो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिना उसको बुरा लगे, कि चल तू ये करके तो दिखा, होता है क्या देखते हैं। थोड़ा सा कभी कभी आपको वो भी लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स जो आप और मैं सीख सकते हैं, और इट्स एन अनबिलीवेबल थिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपकी वजह से मैंने ये सारे नोट्स निकाले, और आपकी वजह से मैंने ये सोचा कि यार चलो आज कुछ अलग करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। एंड आज हमने ये अलग टॉपिक लिया, हाउ टू be an effective communicator. So I am so happy for each one of you कि आपकी वजह से मुझे सीखने मिला। So thank you so much friends, thank you so much। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, या अगर आपको ऐसा लगा होगा यार ये सेशन फिर से सुनना है, तो शाम को हमारा ये सेम सेशन रिपीट होने वाला है। आप खुद भी सुनिएगा। मगर मेरा बोलना है फ्रेंड्स कि क्या हमारे इतने अच्छे जो सेशंस है उसमें सिर्फ 600-700 लोगों का स्ट्रेंथ सही है? आप देखो, मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो नंबर है ये कम से कम हम 2000 फैमिलीज तक तो पहुंचे फ्रेंड्स। तो अगर ऐसे रहेगा तो मैं भी मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहूंगा,
नहीं भी होगा तो भी मैं मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड ही रहूंगा, ऐसा नहीं है। मगर अगर करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में फ़र्क ला सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जो पहचान में जितने लोग हैं, उन सब की ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव फ़र्क लाऊँ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ग्रेट टाइम अहेड एंड आई आल्सो वांटेड टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आपके इर्द-गिर्द में जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में एक बढ़िया फ़र्क लाएँ। उनको हमारे कॉल के ऊपर बुलाने के लिए। ओके? सो थैंक यू सो मच, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, तो थैंक यू फॉर राइटिंग इट हियर, मगर आप आपके जो कोच है उसको मैसेज करें कि यस थैंक यू, तेरी वजह से मुझे ये सेशन पे आने को मिला, थैंक्स टू यू। ये उसको ज़रूर भेजें, उसको बहुत अच्छा लगेगा और ये सच है कि आप उसी की वजह से इधर हो। ओके? सो थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम। यू कैन क्लोज द सेशन।